अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर चल रहा होगा, क्या सच में ट्रेडिंग से 50 गुना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सच क्या है? सच ये है कि ज्यादातर लोग 50 गुना प्रॉफिट सुनते ही गलत दिशा में सोचने लगते हैं। वो चार्ट पर ऐसे सेटअप ढूंढने लगते हैं जो एक ही ट्रेड में उनका अकाउंट कई गुना कर दे। लेकिन असल में जो लोग मार्केट से बड़ा पैसा बनाते हैं, उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। उनके लिए 50x का मतलब एक ही ट्रेड में 50 गुना नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे फायदे जो समय के साथ लगातार जुड़ते जाते हैं, वही मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। जब मार्क डगलस प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की बात करते हैं, तो उनका इशारा भी इसी तरफ होता है कि मार्केट में कोई एक ट्रेड आपको अमीर या गरीब नहीं बनाता। असली फर्क आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके बनाए हुए नियम लाते हैं। यही तीन चीजें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो धीरे धीरे आपको 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना और फिर 50 गुना तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन यह पूरी जर्नी एक जगह से शुरू होती है, आपके अंदर बैठे उस ट्रेडर से जो अभी भी मार्केट को एक जुए की तरह देखता है। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कोई एक सीक्रेट स्ट्रेटजी, कोई खास इंडिकेटर या कोई गुरु आपको रातों रात 50 गुना दिला देगा, तो आपको सबसे पहले खुद से ईमानदारी से बात करने की जरूरत है। क्योंकि 50 गुना प्रॉफिट का पहला और सबसे बड़ा सच यही है, मार्केट कभी भी शॉर्टकट ढूंढने वाले इंसान को रिवॉर्ड नहीं। मार्केट असल में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देता है जो हर एक ट्रेड को कोई खास घटना नहीं, बल्कि एक सैंपल की तरह देखते हैं। जो ये समझते हैं कि 100 ट्रेड की एक लंबी सीरीज में हर ट्रेड सिर्फ एक नंबर है, न जीत को लेकर अहंकार, न हार को लेकर इमोशन। मार्क डगलस बार बार यही समझाते हैं कि जब तक आप हर ट्रेड को इमोशन से भरकर देखेंगे, तब तक कोई भी सिस्टम लंबे समय तक आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। 50 गुना प्रॉफिट का पहला असली सीक्रेट यही है, अपने दिमाग को एक आम गैम्बलर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टैटिस्टिक्स समझने वाले ट्रेडर की तरह तैयार करना, जहां हर ट्रेड से पहले यह सवाल नहीं होता कि आज कितना कमाऊंगा, बल्कि यह होता है, क्या ये ट्रेड मेरे बनाए हुए नियमों के अंदर है? क्या ये वही सेटअप है जिसे मैं 100 बार बिना हिचकिचाए दोहरा सकता हूं? जब आपकी सोच एक ट्रेड से हटकर 100 ट्रेड की सीरीज पर आ जाती है, तभी असल में 50x की नींव तैयार होती है। वरना हर दिन चार्ट के सामने बैठकर वही गलतियां दोहराना आपकी आदत बन जाती है। कभी एक दिन हीरो तो अगले दिन जीरो। सच तो यह है कि 50x का खेल चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर शुरू होता है। और जब तक आपके बिलीफ्स मार्केट की हकीकत के साथ मेल नहीं खाते, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कोर्स या कोई भी टिप आपको वहां नहीं ले जा सकती जहां आप जाना चाहते हैं। 50 गुना प्रॉफिट की ये पूरी जर्नी सबसे पहले आपके माइंडसेट को बदलने वाली है। ये आपको ये समझाने वाली है कि असली सीक्रेट कुछ नया जोड़ने में नहीं, बल्कि अपनी गलत सोच को हटाने में छुपा है। क्योंकि मार्केट में हारने वाले ज्यादातर लोग चार्ट की वजह से नहीं हारते, वो हारते हैं अपने अंदर बैठे डर, लालच, अहंकार और हर चीज को कंट्रोल करने की चाह की वजह से। और जब मार्क डगलस कहते हैं आपको पैसा कमाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो दरअसल 50 गुना प्रॉफिट का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। क्योंकि इस बात का असली मतलब यही है कि आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की नहीं, खुद को मैनेज करने की जरूरत है। और यहीं से 50 गुना का असली सफर शुरू होता है। अब आते हैं उस दूसरे सीक्रेट पर, जो हर बड़े ट्रेडर के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को कभी सही तरीके से समझाया ही नहीं जाता। अक्सर आप रिटर्न को रुपए या परसेंट में सोचते हैं। जैसे आज 3000 रुपए कमा लिए, आज 2% मिल गया, इस ट्रेड में 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स सच में बड़ा ग्रोथ हासिल करते हैं, वो अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखते हैं, आर मल्टीपल। यानी एक ट्रेड में उन्होंने अपने रिस्क का कितने गुना कमाया। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 1000 रुपये का रिस्क लिया। अगर आपका टारगेट 2000 रुपये है तो ये 2R हुआ। अगर 5000 रुपये है तो ये 5R हो गया। और अगर आप उसी रिस्क साइज पर लगातार 2R, 3R, 4R जैसे ट्रेड्स की सीरीज बनाते जाते हैं, तो लंबी अवधि में यही छोटे छोटे रिजल्ट मिलकर 10x, 20x, यहां तक कि 50x तक पहुंचा देते हैं। 50 गुना प्रॉफिट का दूसरा सीक्रेट यही है,
हर ट्रेड को सिर्फ दो चीजों में देखना, रिस्क कितना है और आर मल्टीपल कितना है, ना कि इस ट्रेड में रुपए में कितना आया या गया। मार्क डगलस जैसे ट्रेडर्स की बातों में यह चीज बार बार सामने आती है कि जो लोग मार्केट में लंबे समय तक टिकते हैं और ग्रो करते हैं, उनका फोकस हमेशा रिस्क पर होता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? उसका ध्यान हमेशा रिवॉर्ड पर रहता है, और यही सोच 50 गुना तक पहुंचने का रास्ता बंद कर देती है। जब आप रुपए में सोचते हैं तो हर ट्रेड आपके लिए पर्सनल बन जाता है। दिमाग तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है। अगर ये ट्रेड जीत गया तो इतना कमा लूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इतना चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आर में सोचना शुरू करते हैं, आपका फोकस बदल जाता है। अब आप पैटर्न देखने लगते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये सेटअप मुझे 2 आर या 3 आर का मौका दे रहा है? क्या मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है या सिर्फ डर की वजह से बहुत छोटा रखा है? आर थिंकिंग में आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप छोटे छोटे लॉसेस से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हर लॉस सिर्फ 1 आर है या 0.5 आर है, ना कि मेरे 2000 रुपये चले गए। और 50 गुना प्रॉफिट की जर्नी में ये माइंडसेट शिफ्ट बेहद जरूरी है। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपको इमोशनल ट्रेडर से एक डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेते हैं, यानी 1000 रुपए। अब अगर आपकी एवरेज विनिंग 2 आर है, मतलब जब ट्रेड सही जाता है तो आप 2000 रुपए कमाते हैं, और आपकी विन रेट सिर्फ 40% है, यानी 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड ही प्रॉफिट देते हैं, तब भी 10 ट्रेड की एक सीरीज में आपका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और यही छोटी छोटी पॉजिटिविटी जब दर्जनों और सैकड़ों ट्रेड्स में दोहराई जाती है तो अकाउंट धीरे धीरे कई गुना बढ़ने लगता है। यहां कोई जादू नहीं है, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, सिर्फ साफ गणित, साफ सोच और क्लियर रूल्स हैं। 50 गुना प्रॉफिट का दूसरा असली सीक्रेट यही है, अपने दिमाग से एक ही ट्रेड में बड़ा मारना है वाली सोच को निकालना, और हर ट्रेड को एक स्टैंडर्ड रिस्क यूनिट की तरह देखना सीखना। हर बार वही रिस्क, वही प्रतिशत, वही डिसिप्लिन। तभी मार्केट आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की तरह ट्रीट करना शुरू करता है। और जब कंसिस्टेंसी आती है तभी कंपाउंडिंग शुरू होती है, और जब कंपाउंडिंग शुरू होती है तभी समय के साथ 50 गुना जैसा बड़ा नंबर भी रियल लगने लगता है। ये कोई रैंडम बात नहीं है, ये वही प्रोबेबिलिटी बेस्ड सोच है जिसकी तरफ मार्क डगलस बार बार इशारा करते हैं कि आपका काम सिर्फ अपने एज को ईमानदारी से फॉलो करना है, ना कि हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल करना। जब आप हर ट्रेड में वही छोटा और कंट्रोल रिस्क लेते हैं, तभी मार्केट आपको लंबे समय तक टिके रहने का मौका देता है। और जो जितना लंबा इस गेम में टिकता है, तो असली गेम ये नहीं है कि कौन सा सेटअप सही है, असली गेम ये है कि कौन सा सेटअप आपको लंबे समय में फायदा देता है और क्या आप उसे बिना डरे, बिना बदले बार बार फॉलो कर सकते हैं। तब भी अगर प्लान मजबूत है तो वही आपकी एज बन सकता है। लेकिन जिस ट्रेडर के पास कोई क्लियर एज नहीं होता, उसकी ट्रेडिंग अक्सर चार्ट पर कुछ दिखा तो ले लो वाली इंपल्स के आसपास ही घूमती रहती है। 50 गुना प्रॉफिट का तीसरा मूल मंत्र यही है, अपनी ट्रेडिंग को एक मजबूत और क्लियर एज पर खड़ा करना। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, मैं किस तरह के मार्केट में बेहतर परफॉर्म करता हूं? ट्रेंडिंग या रेंज? मैं किस टाइम फ्रेम पर चीजें साफ देख पाता हूं? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या डेली? मैं किस तरह का ट्रेडर हूं? ब्रेकआउट, पुल बैक या रिवर्सल? जब तक ये चीजें साफ नहीं होंगी, आपका दिमाग हर मूव में मौका ढूंढेगा, और हर मौका 50 गुना की तरफ नहीं ले जाता। असल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत कम और चुने हुए सेटअप्स पर अपना पूरा करियर बनाते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि आप किस तरह के ट्रेड लेते हैं, तो आप साफ साफ 2 या 3 सिचुएशंस बता सकें। जैसे, जब मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर टिक कर वॉल्यूम के साथ होल्ड करता है, तब मैं ब्रेकआउट एंट्री लेता हूं। या फिर मैं सिर्फ उन पुल बैक को ट्रेड करता हूं जो 20 EMA तक आते हैं और वहां से वॉल्यूम सपोर्ट के साथ रिवर्स होते हैं। यही आपका एज है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसे सिर्फ 2 से 3 सेटअप हैं और आप पूरे साल में सैकड़ों बार सिर्फ इन्हीं कंडीशंस पर ट्रेड लेते हैं, तो हर ट्रेड बस उसी एज का एक और हिस्सा बन जाता है। वहां कोई नया एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं होता। वहां सिर्फ एक रूटीन होता है, और इसी रूटीन से कंसिस्टेंसी पैदा होती है।
जो ट्रेडर हर हफ्ते अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है, हर दिन यूट्यूब से नया इंडिकेटर उठाता है और हर मूव को पकड़ने की कोशिश करता है, वह कभी अपना एज बना ही नहीं पाता और बिना एज के 50x का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, एज का मतलब कोई गारंटी नहीं होता, बल्कि आपके फेवर में एक छोटा सा वेटेज होता है, बस एक हल्का सा एडवांटेज। और जैसे जैसे ये डाइस बार बार रोल होता है, वही छोटा सा एडवांटेज समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करता है। 50 गुना प्रॉफिट के लिए आपको किसी मैजिकल स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल, लॉजिकल और टेस्टेड एज चाहिए, जिसे आप बिना थके, बिना बोर हुए और बिना ईगो के बार बार फॉलो कर सकें। जब तक आप हर दूसरे दिन नया सेटअप ढूंढते रहेंगे, तब तक असल में आप खुद को ही धोखा देते रहेंगे। इसीलिए तीसरा सीक्रेट साफ कहता है, अगर आप सच में 50x सोचते हैं, तो सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा एज बनाइए जिसे आप लंबे समय तक बिना डगमगाए निभा सकें। तो सबसे पहले 50 बार एक ही एज को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना सीखिए। फैंसी चार्ट्स के पीछे भागने की बजाय एक ऐसी रिपीटेबल एज खोजिए जो बार बार काम करे। अब बात करते हैं चौथे सीक्रेट की, जो सीधे हर रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है। ज्यादातर लोग घंटों एंट्री ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन जब एग्जिट की बात आती है तो या तो डर की वजह से जल्दी बाहर निकल जाते हैं या फिर लालच में जरूरत से ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। 50x प्रॉफिट की जर्नी में असली पावर यहां छुपी है। आपकी एंट्री एवरेज हो सकती है, लेकिन आपकी एग्जिट और नो ट्रेड का डिसीजन एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछेंगे, चाहे वो टेक्निकल ट्रेडर हो, सिस्टम ट्रेडर हो या फिर मार्क डगलस जैसे साइकोलॉजी पर फोकस करने वाले मेंटर को फॉलो करता हो, तो एक बात सब में कॉमन मिलेगी। डिसिप्लिन का असली टेस्ट एंट्री में नहीं, एग्जिट और नो ट्रेड में होता है। जब आप सही समय पर मार्केट से बाहर निकलना सीख जाते हैं और सही दिनों में सिर्फ बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तभी आपकी इक्विटी कर्व स्मूथ बनती है और तभी कंपाउंडिंग को सही मौका मिलता है। 50 गुना प्रॉफिट का चौथा सीक्रेट यही है, अपने लिए क्लियर एग्जिट रूल्स और क्लियर नो ट्रेड कंडीशंस बनाना। मान लीजिए आपने एक सिंपल रूल बनाया, जैसे ही ट्रेड द्वार पर पहुंचे आप कम से कम आधी पोजीशन बुक कर लेते हैं और स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आते हैं। अगर आप इस एक रूल को 100 बार फॉलो करते हैं, तो हर बार आपको परफेक्ट टॉप नहीं मिलेगा, लेकिन आप बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। जो लोग हर बार टॉप पर बेचने और बॉटम पर खरीदने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा चार्ट के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो धीरे धीरे 2R, 3R, 4R की सीरीज बनाते हैं और वहीं से 50x की नींव तैयार होती है। एग्जिट जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है नो ट्रेड की ताकत। जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि स्क्रीन ऑन थी, टाइम था और मार्केट चल रही थी, जबकि अंदर से आवाज आ रही थी कि आज सेटअप क्लियर नहीं है, प्राइस एक्शन गंदा है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, फिर भी आपने ट्रेड लिया और बाद में पछतावा हुआ। 50x का चौथा सीक्रेट साफ कहता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की असली पहचान ये नहीं है कि वो कितने ट्रेड लेता है, बल्कि ये है कि वो कितने खराब ट्रेड छोड़ देता है। नो ट्रेड भी एक डिसीजन है और कई बार यही सबसे ज्यादा पैसा बचाने और बनाने वाला फैसला होता है। अगर आपने मार्क डगलस को ध्यान से पढ़ा है, तो आप जानते होंगे वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आपका फोकस मार्केट से पैसा निकालने पर रहेगा, तब तक आप इमोशंस के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अपने एज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने पर ले आते हैं, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं और नो ट्रेड वही जगह है जहां आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप मार्केट के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि उसे समझकर सही समय पर ही कदम उठाने वाले ट्रेडर हैं। जब आप अपने सिस्टम के पीछे मजबूती से खड़े होते हैं, तब खेल बदलना शुरू होता है। जब आप बार बार वही करते हैं, सिर्फ क्लियर सेटअप पर एंट्री, प्री डिफाइंड आर पर एग्जिट और कंफ्यूजन वाले दिनों में नो ट्रेड, तो धीरे धीरे आपकी इक्विटी कर्व बदलने लगती है। बड़े बड़े ड्रॉडाउन कम होने लगते हैं और छोटे लेकिन कंसिस्टेंट गेन बढ़ने लगते हैं। समय के साथ यही छोटा सा पैटर्न 5 गुना, 10 गुना और फिर 50 गुना में बदल जाता है। अब बात करते हैं 5वें सीक्रेट की, जो ट्रेडिंग के सबसे अनदेखे लेकिन सबसे क्रिटिकल हिस्से
साइकोलॉजी को छूता है। मार्क डगलस ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को समझाने में लगा दी कि मार्केट में हारने वाले ज्यादातर लोग चार्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिमाग की वजह से हारते हैं। हर इंसान को लगता है मुझे रूल्स पता है, लेकिन जैसे ही लॉस होता है सब कुछ भूल जाता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग का नेचुरल पैटर्न है। जब प्रेशर आता है तो दिमाग पुरानी आदतों की तरफ भागता है। फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है और आप रिएक्ट करने लगते हैं, प्लान के हिसाब से एक्ट नहीं। इसीलिए 50 गुना प्रॉफिट का 5वां सीक्रेट ये है, अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ लॉजिकल रूल्स पर मत छोड़िए, बल्कि अपने लिए साइकोलॉजिकल एंकर्स बनाइए। एंकर मतलब ऐसा मेंटल या फिजिकल टूल जो आपको हर हाई इमोशन के समय, चाहे लॉस हो या विन, वापस आपके रूल्स की तरफ खींच लाए। जैसे आप हर सुबह मार्केट खुलने से पहले एक छोटा सा ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ लाइनें हों। आज मैं अधिकतम कितने ट्रेड लूंगा, आज मैं कितना लॉस स्वीकार करूंगा, किस कंडीशन में आज नो ट्रेड डे होगा, और सबसे जरूरी, मैं मार्केट से कुछ लेने नहीं आया, मैं सिर्फ अपना एज प्ले करने आया हूं। जब आप इसे रोज लिखते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। दूसरा एंकर हो सकता है लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेने से पहले कम से कम 15 मिनट का ब्रेक। इस दौरान न चार्ट देखना, न P&L चेक करना, सिर्फ खुद को शांत करना, सांसों पर ध्यान, थोड़ा वॉक या हल्की जर्नलिंग। इससे आप अपने दिमाग को साफ संदेश देते हैं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्लान के हिसाब से एक्ट करूंगा। तीसरा एंकर यह हो सकता है कि हर ट्रेड के बाद, चाहे वो विन हो या लॉस, आप सिर्फ एक सवाल खुद से पूछें, क्या मैंने ये ट्रेड अपने रूल्स के अनुसार लिया था? अगर जवाब हाँ है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो वहीं सुधार की जरूरत है। यही छोटे छोटे साइकोलॉजिकल एंकर्स आपको धीरे धीरे उस भीड़ से अलग बनाते हैं जो हर दिन इमोशंस में बहकर ट्रेड करती है। और जब आपका दिमाग स्थिर होने लगता है, तभी आपका सिस्टम सच में काम करना शुरू करता है। और तभी 50x जैसी जर्नी सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। कि आप हर दिन के अंत में एक छोटा सा रिफ्लेक्शन नोट जरूर लिखें, जिसमें आप सिर्फ ये देखें कि आज आपने अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो किए। पैसा कितना बना या कितना गया, ये सेकेंडरी हो। जब आपका फोकस बार बार रूल्स फॉलो करने के स्कोर पर जाता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर टिकने लगता है। 50x प्रॉफिट की जर्नी में ये एंकर्स उसी रस्सी की तरह होते हैं जो आपको इमोशंस की तेज लहर में बहने से बचाते हैं। वरना होता क्या है, एक बड़ा विन मिलता है और आप खुद को जीनियस समझने लगते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, कुछ रूल्स तोड़ देते हैं, और फिर एक बड़ा लॉस लेकर अपनी पूरी मेहनत मिटा देते हैं। या फिर उल्टा, एक बड़ा लॉस होता है और आप हर ट्रेड में डरने लगते हैं, एज होने के बावजूद एंट्री मिस करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेडिंग को पेन के साथ जोड़ देता है और फिर या तो आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं या पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन एंकर्स की मदद से आप इस पूरे साइकिल को तोड़ सकते हैं। आप खुद को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां ट्रेडिंग एक बैलेंस्ड एक्टिविटी बन जाती है। न बहुत ज्यादा खुशी, न बहुत ज्यादा डर, बस एक प्रोफेशनल गेम जहां आप हर दिन वही करते हैं जो आपका एज और आपके रूल्स कहते हैं। मार्क डगलस की सोच का असली सार यही है, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। और जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना सीखते हैं, तो आप अपने इमोशंस को इतनी ताकत ही नहीं देते कि वो हर ट्रेड को लाइफ या डेथ का सवाल बना दें। ये एंकर्स आपको वही ताकत देते हैं। अब आते हैं आखिरी और छठे सीक्रेट पर, जो पूरे 50x फ्रेमवर्क को एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल सिस्टम में बदल देता है। देखिए, मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंज, कभी न्यूज ड्रिवन और कभी बिल्कुल स्लो और थका हुआ। अगर आप हर दिन को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो आप गलत दिन पर गलत उम्मीद लगा बैठेंगे। इसीलिए 50 गुना प्रॉफिट का छठा सीक्रेट ये है, हर दिन को 3 कैटेगरी में रखना सीखिए, लॉस डे, फ्लैट डे और प्रॉफिट डे। और हर कैटेगरी के लिए अलग माइंडसेट तैयार कीजिए। लॉस डे वो दिन होता है जब आपका एज काम नहीं करता या आपसे कोई गलती हो जाती है और आप अपनी तय की हुई मैक्सिमम लॉस लिमिट तक पहुंच जाते हैं।
ऐसे दिन आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हर हाल में रिकवर करना है, बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए यहीं रुक जाना। क्योंकि सच यही है, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों के 50x के सपने टूटते हैं। लोग एक छोटे लॉस को बड़ा बनाते हैं, फिर उसे रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा नुकसान करते हैं और आखिर में अपने ही फ्यूचर 50x को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेडर लॉस डे को समय पर स्वीकार करना सीख जाता है, वही लंबे समय में गेम में टिकता है और वही आगे चलकर बड़े रिजल्ट हासिल करता है। अगर आप उस दिन रुक जाते हैं तो असल में आपने अपने फ्यूचर को बचा लिया। फ्लैट डे वो दिन होता है जब मार्केट साफ नहीं होता, या तो सेटअप बनते ही फेल हो जाते हैं, या वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा या इतनी कम होती है कि आपका एज एक्टिव ही नहीं हो पाता। ऐसे दिन जीरो प्रॉफिट कोई फेल्योर नहीं होता, बल्कि ये एक फिल्टर होता है जो आपको गलत और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस से बचाता है। उस दिन आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने कुछ बेवजह नहीं किया। अब आता है प्रॉफिट डे, वो दिन जब मार्केट आपके एज के हिसाब से बिल्कुल क्लियर होता है। सेटअप्स काम कर रहे होते हैं और आप अपने प्लान के हिसाब से 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर तक के मूव्स को पकड़ पा रहे होते हैं। लेकिन यहां भी गेम वही है, ओवर ट्रेडिंग नहीं, ओवर साइजिंग नहीं, बस शांति से वही करना जो आप हर सामान्य दिन पर करते हैं। जब आप हर दिन ये पहचानना सीख जाते हैं कि आज मार्केट किस कैटेगरी में है, लॉस, फ्लैट या प्रॉफिट, और उसी के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन और एक्शन एडजस्ट करते हैं, तो यहीं से वो बड़ा बदलाव आता है जो आपको एक रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है। मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है। जब तक आपकी अंदर की मानसिक स्थिति मार्केट की बाहरी हकीकत के साथ अलाइन नहीं होगी, तब तक आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। 50x प्रॉफिट का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यही है, 50x कोई जादुई नंबर नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का जोड़ है। जब आपका रिस्क छोटा और कंसिस्टेंट हो, आपका आर मल्टीपल क्लियर हो, आपका एज सिंपल और रिपीटेबल हो, आपकी एग्जिट और नो ट्रेड डिसिप्लिन मजबूत हो, आपके एंकर्स आपको इमोशन से बचाते हो और आप हर दिन को सही कैटेगरी, लॉस, फ्लैट या प्रॉफिट में देख पा रहे हो, तब मार्केट आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं रहता। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है जहां आप खुद को धीरे धीरे एक नए लेवल पर लेकर जाते हैं और वहीं से 50 गुना प्रॉफिट कोई सपना नहीं, बल्कि एक लॉजिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिजल्ट बन जाता है। अगर आपको ऐसी ही डीप और रियल ट्रेडिंग नॉलेज चाहिए तो फाइनेंस विद दिनेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो सच में आपको आगे ले जाता है।